हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं और आज हमने पहनी है नई-नई साड़ी क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो बाल भी इसीलिए धुले और हैं। सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं। उठे थे तो रौनक के पापा भी सो रहे थे तो फिर हमने जगाया भी नहीं तो चारा भी किया था, नहीं तो सुबह चारा वो कर देते हैं और गोबर साफ-सफाई हम लग जाते हैं। लेकिन फिर चारा भी हमने किया, ऊपर से साफ-सफाई, झाड़ू। जब बच्चे उठे थे तो सारा काम निपट गया था। खेत भी हो आए हैं, खेत से सब्ज़ी भी ले आए हैं, तब जाके नहाया है और यहाँ पर बस ढूँढ रहे थे गले में पहनने के लिए क्योंकि जो डेली माला पहनते वो हमारी टूट गई है। तो रखा था मंगलसूत्र वही पहन लिया है क्योंकि मुझे पूजा में जाना है और यहाँ पर बाल धुले हैं तो थोड़ा इधर-उधर कर रहे थे कि तब तक थोड़े सूख भी जाएँगे। और क्या है कि गाँव में ही पूजा में जाना है तो इसलिए अब टाइम भी हो गया है जाने का। तो ऐसे ही तौलिए से अच्छे से पोंछ लेंगे कि जल्दी से सूख जाएँ। और जिस दिन बाल धुलो ना उस दिन बहुत राहत मिलती है। ये मन होता है कि डेली बाल धुल दो। बाल धुलो जब तक बाल गीले रहते हैं ना तब तक थोड़ी-सी गर्मी से राहत मिलती है और थोड़ा-सा हमें क्या है फ्रेशनेस महसूस होती है। लेकिन जिस दिन बाल नहीं धुलते हैं तो पता ही नहीं चलता नहाया कि नहीं नहाया। नहा के किचन में चले जाओ, थोड़ी देर बाद फिर पसीने से नहा जाओ। फिर ये होता है कि नहाया ही नहीं। तो मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारा दिन अगर नहाते भी रहोगे ना तब भी गर्मी नहीं ख़त्म होगी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो बारिश भी नहीं हो रही है। पहले क्या है बारिश अभी बीच में थोड़ा हो रही थी थोड़ी-थोड़ी, लेकिन अब तो वो भी कहीं चली गई है। अब जब ज़रूरत है बारिश की तो बारिश भी नहीं, बादल कहीं चले गए हैं। तो यहाँ पर कंघी कर लिया है बालों को और थोड़ा-थोड़ा तैयार भी होते जा रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि देर हो जाएगी। वैसे जितनी सुहागिनें हैं, इकट्ठा होने में कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि हम पहले पहुँच जाएँ कहीं हमें ही ना देर हो जाए, पता चला वहाँ सब लोग आ गए, हमारी ही राह देखी जा रही है। लेकिन कितनी भी जल्दी उठो, घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि अब ये होता है कि किसको जगाएँ इतनी जल्दी, चलो हम ही कर देते हैं काम। तो यहाँ से वहाँ तक झाड़ू, थोड़े बहुत बर्तन भी खाने-पीने वाले पड़े हुए थे, कपड़े धुले 1 बाल्टी और खेत गए, वहाँ से सब्ज़ी लाए, किचन साफ़ किया। इसी में 4 बजे से बज गए हैं साढ़े 6 सुबह के, काम करते-करते तब जाके नहा के तैयार होने का नंबर आया है। तो बस नहाने के तुरंत बाद हमने साड़ी निकाल कर रख ली थी, तो बस साड़ी ही पहन लिए है और ये रेड वाली जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये साड़ी मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब ये पुरानी तो हो गई है लेकिन इसकी क्या है शाइनिंग अभी वैसे ही रखी हुई है, ऐसा लगता है बिल्कुल न्यू साड़ी है। तो ये पूजा पाठ के मौके पर ऐसी साड़ियाँ पहनो तो अच्छा लगता है, तो हमने कहा चलो अच्छा यही पहन लेते हैं और शिफॉन कपड़े में है तो हल्की-फुल्की भी है, अच्छी लगती है। लेकिन क्या है ब्लाउज़ पहनने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमने कॉटन का ब्लाउज़ पहन लिया है। इसका ब्लाउज़ बहुत पूरा ब्लाउज़ कढ़ा हुआ है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी मोटा-मोटा ब्लाउज़ पहनने की, तो बस हल्का-फुल्का कॉटन का रेड कलर का ही ब्लाउज़ पहन लिया जो हम डेली पहनते हैं। हमने कहा भाड़ में जाए फैशन क्योंकि गर्मी भी देखनी है, बहुत ज़्यादा चुभते हैं ब्लाउज़ वो, तो इसीलिए ये वाला पहन लिया। इसके बाद महावर लगाएँगे, तब फिर जल्दी से जाना है मुझे। वो जो पूजा होती है ना सुहागिनी पूजा और एक संकटा माता की पूजा और एक छठ बीबी की पूजा और मतलब तमाम तरह की पूजा होती हैं और आसान बीबी की पूजा में मुझे निमंत्रण मिला है तो वहीं पर सुबह जाएँगे, मतलब सुबह क्या अभी जाने वाले हैं। यहाँ से बिल्कुल रेडी होके जाएँगे। वैसे वहाँ पर साथ में मतलब पैरों में रंग लगाया जाता है
लेकिन हम यहीं से तैयार होके जाते हैं कि रेडी होके चले जाओ यहाँ से, अगर देर भी हो गए तो वहाँ पूरे तैयार, ठीक है। तो बस, और फिर सिंदूर भी नहीं भरना होता, ऐसे महावर लगा लिया, बाद में सिंदूर लगा लिया, पूरा रेडी हो गए तब जाएँगे। तो बस यहाँ पर महावर भी लग गया है और बस तो निकलने दोस्तों, वाले हैं। मुझे जाना है बुलवा में, तो बुलवा जा रहे हैं। कनक से कहा सब्जी काट कर रखे कि वापस आकर खाना बना लेंगे। इन लोगों ने चाय पी ली है और हमारा तो व्रत है। तो जो सुहागिन पूजा, सुहागिन वाला पूजा होता है ना, दुल्हनियाँ कहीं अलग अलग तरीके से होती है, तो वहीं पर बुलवा में जाना है। और यहाँ कनक से कह दिया था सब्जी छीलने के लिए, तोरई लाए थे खेत से, तो हमने कहा सब्जी छील देना, जब वापस आकर फिर खाना बनाएँगे। इन लोगों का नाश्ता हो गया है, हमारा तो व्रत ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वहाँ से आए, और वहाँ से आए फिर पानी पिया। वहाँ पर वैसे पूजा के बाद जो मतलब प्रसाद लिया जाता है, तो प्रसाद हमने खाया था और तब सुहाग लिया जाता है, तो वहाँ पर पानी पिया था। फिर यहाँ पर आके तुरंत पानी पिया, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, बस मुझे पानी मिल जाए, कुछ खाने-पीने को मिला ना मिले, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, हम कहीं जब जाते हैं, गर्मी भर मुझे पानी ही चाहिए, इतना हम पानी पीते हैं। तो वही आके आराम से पानी पिया बैठकर और सीधा आ गए हैं यहाँ पर। बनाएँगे तोरई की सब्ज़ी और फिर दाल बनाएँगे, क्योंकि जो मोटी तुरैया हम बनाते हैं ना, आप लोग देखते हैं, उसमें सब्ज़ी ज़्यादा निकलती है। जो पतली तुरैया होती हैं, वो पिचक कर ज़रा-सी रह जाती हैं और सब्ज़ी उतनी टेस्टी भी नहीं लगती है। हम अपनी बात बता रहे हैं, जो पतली तोरैया बनती हैं, वो भरवा बनाओ तो अच्छी लगती हैं, और जो थोड़ा मीडियम साइज़ की हम बनाते हैं ना, उसकी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तोरई की सब्ज़ी वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फ़ायदा भी करती है, मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तोरई की सब्ज़ी आप डेली देते जाओ, जैसे हम बनाते हैं मगर वैसे ही मुझे पसंद है। खटाई डालकर हम बनाते हैं सिंपल सी, वैसे ही मुझे सब्ज़ी पसंद है, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर छौंक दिया है और आते ही तुरंत खाने में लग गए थे, क्योंकि वहाँ कितनी भी जल्दी करो, कुछ तो टाइम वहाँ पर लग ही जाता है। जब सब बैठकर कहानी होती हैं, पूजा-पाठ होता है, तो थोड़ा लेट हो गया था खाना बनाने में। ख़ैर इन लोगों का नाश्ता हो गया था तो उतना लेट तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है गर्मी बहुत होने लगती है जब देर हो जाता है खाना बनाने में, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए अम्मियाँ निकाली हैं, काफ़ी दिन से हम फ्रिज में रख-रख कर काम चला रहे थे, और ये तोरई में डालते हैं, दाल बनाया चने की, अरहर की, उसमें डाल दिया, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख रहे थे, सिकुड़ गई हैं, काफ़ी दिन की हो गई हैं, लेकिन अभी क्या है सब्ज़ी में डालने के लिए निकल आई थी। और यहाँ पर ये मूँग की दाल ली है, तो मूँग की दाल बना लेंगे, और गर्मियों में मूँग की दाल खानी चाहिए, मतलब मूँग की दाल किसी भी हालत में वो नुकसान नहीं करती है, कोई भी सीज़न हो, कुछ भी हो, मूँग की दाल बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्या है, बहुत ही कम लोग मूँग की दाल पसंद करते हैं, मेरे घर में भी किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमने कहा चलो आज मूँग की ही बनाएँगे, अरहर की खाते नहीं हैं गर्मी भर, अब फिर क्या बनाया जाए? तो रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो मूँग की दाल मसाला लगा देंगे, छौंका लगा देंगे तो अच्छी तो लगेगी ही। तो बस धुल लिया है और धुलकर रख देंगे कुकर में बनने के लिए। और खाना बनाने के बाद तुरंत हम साफ-सफाई में लग गए थे। अभी किसी ने खाना नहीं खाया, कोई खाने के लिए कह नहीं रहा था, तो हमारा यही रहता है, शुरू से होता आया है हमारा। जब हम आए थे यहाँ पर, मतलब शादी होके नए-नए, तब भी हमारा यही काम था। कुछ दिन तो दिक्कत हुई, फिर जब करने लगे ना तो मेरा यही काम होता था, सबसे खाना खाने के लिए पूछ लिया, अगर किसी ने खाया तो खाया, और
कोई कह रहा अभी नहीं फिर खाएँगे, तो हम परोस कर खाना रख देते थे, तुरंत हम साफ-सफाई कर देते थे, बर्तन धुलकर रख देते थे, वही रूटीन आज भी चली आ रही है। मतलब खाने-पीने खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, वो हम तुरंत धुलकर रख देते हैं, ज़्यादातर। कभी अड़चन आ गई, कोई काम में आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो वो अलग की बात है। लेकिन मेरी आदत हमेशा यही है कि हम हमेशा खाने को तुरंत परोस कर रख देते हैं और बर्तन वगैरह माँज कर रख देते हैं। फिर रह गए खाने-पीने वाले, तो वो बाद में फिर खाना खाने के बाद धुल के रख दो तो जल्दी हो जाता है फिर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बनाई है मूँग की दाल, छौंका भी लगा दिया है इसमें। और मुझे आज कहीं भी जाना भी है, तो इसके लिए और जल्दी-जल्दी काम निपटा रहे थे, क्योंकि उसके बाद खाना खाएँगे सब लोग, खाना खाने के बाद वीडियो का काम होगा, उसके बाद फिर जाएँगे तो मार्केट जाना है। इसके लिए थोड़ा कह रहे थे सबसे जल्दी खा पी लो तो हमारा भी काम आगे बढ़ जाएगा। तो ये रोटियाँ बन गई हैं और यहाँ पर ये तुरई की सब्ज़ी, ये देखिए। दाल बना दी है कि कोई अगर ना खाना चाहे तो फिर दाल खा लेगा। और ये बन गए हैं चावल, पूरा खाना बनाकर परोस कर रख दिया है, सब रेडी है। और बर्तन धुलने के बाद ये फिर कहीं से आते हैं, नहाएँगे, नहा के बाद धीरे-धीरे तब जैसे कि नाश्ता हो जाता है ना, तो बेफ़िक्र हो जाते हैं सब लोग, फिर खाना जब कस अच्छे से भूख लगती है तब खाने की याद आती है। और जब नाश्ता नहीं होता है तो फिर खाने की याद तो सुबह ही आ जाती है, अरे भूख लगी है भाई खाना क्या बना है? अब नहीं कोई पूछेगा खाना बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर बस किचन भी साफ हो गई है, बर्तन भी धुल कर रख दिए हैं, बस सबके लिए खाना लगाना रह गया है। और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए और बस यहाँ पर लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। हमने दाल क्या है थोड़ी ली है, क्योंकि मुझे बस सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद है। देखिए, तो ये इसीलिए दोस्तों सब्ज़ी खाना ज़्यादा बन ली गया है। है। खाना बन गया था मतलब काफ़ी देर पहले। ये लोग अब आए हैं तो अब थोड़ा हम भी यहाँ बैठे हैं पंखे में, और उसके बाद तब खाना खाने जा रहे हैं। दाल चावल सब्जी रोटी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज यहाँ बैठे हैं नए वाले घर पर और वीडियो अपलोड हो गया है। आज जल्दी आए थे, 5:30 बज रहा है, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लाना है, इस वजह से आज जल्दी आ गए थे। और अब निकल रहे हैं मार्केट, धूप बहुत तेज़ है, ये देखिए। अब यहाँ अपलोड कर लिया है तो अपलोड करने की चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ से आने में लेट अगर हो जाएंगे, और जब लेट हो जाओ ना तो अपलोड नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल लग जाता है। इतने समय नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो इसलिए अपलोड कर लिया। अब चल रहे हैं दोस्तों मार्केट। और क्या है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, लेकिन वो समय आ गया है, अभी आपको आगे सब पता चलेगा। और क्या है, मार्केट जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कल कहा कह रहे थे चलो अच्छा, लेकिन हमने कहा फिर देखा जाएगा, किसी दिन चलेंगे। क्योंकि गर्मी में कितने बजे जाओगे, 10 बजे के बाद मार्केट खुलती हैं सारी, और 10 बजे के बाद अब निकलोगे ना तो बहुत धूप हो जाती है। और शाम टाइम अगर आप निकलो तो टाइम ही नहीं बचता है, कहाँ क्या लोगे पता चला शाम हो गई। 5 बजे के बाद तो निकलने वाला नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में अगर निकल लोगे तो 5 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है, समझ में नहीं आता कहाँ कैसे क्या जाया जाए, क्या लाएँ, क्या ना लाएँ। और मार्केट हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, दूर जाना पड़ता है, इस वजह से नहीं जा पा रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद हम जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो यहाँ पर आ गए हैं धीरे-धीरे, पहुँच गए हैं मार्केट, ठंडा मौसम हो गया है। जब तक हम लोग पहुँचे थे, तो बस यहाँ पर दुकान में अंदर जा रहे हैं और मुझे लेने हैं कपड़े। अरे एक 1 साल का है, एक से 7 साल के। और यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, छोटे-छोटे से, प्यारे-प्यारे से। छोटे बच्चों के कितने सुंदर-सुंदर कपड़े आते हैं। अब बच्चे हमारे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों के जब देखते हैं ना छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से कपड़े, तो बड़ा मतलब बहुत ही प्यार आता है, बहुत ही क्यूट से लगते हैं कि अब कितनी प्यारे-प्यारे बेटियों के कपड़े कितने सुंदर-सुंदर आते हैं। तो वही ले रहे थे, 2 जोड़ी कपड़े हमने लिए थे और बाकी झबले लिए थे, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। तो ये देखिए, और अभी आपको घर जाकर दिखाएँगे दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ा साइज़ भी देख रहे थे और छोटे कपड़े भी देख रहे थे, छोटे-बड़े सब लेना है मुझे।
और इन्हीं के लिए मुझे दौड़ कर आना पड़ा है, जो कि बहुत मुश्किल था घर से निकलना। निकल नहीं पा रहे थे, कैसे जाएँ यही डेली सोचते थे। क्योंकि इस हालत में, इतनी गर्मी में निकलने को तो निकल पड़ो, रास्ते से ही हालत खराब होने लगती है, ये मन होता है वापस चले जाएँ, अरे हटाओ। तो ये होता है। अच्छा, ऑनलाइन छोटे कपड़े हमने कभी मँगाए नहीं हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं कैसे क्या निकलेंगे, कैसे फिर वापस करो, फिर ये हो जाता है, इसलिए हमने मँगाया नहीं था। तो हमने कहा यहीं पर मार्केट में खरीद दोस्तों कपड़े लेंगे। मिल गए हैं, तो जो लेने आए थे ज़रूरी था वो ले लिए हैं। और यहाँ पर फिर रौनक के पापा को लाइटें लेनी थी। लाइटें कुछ खराब हो गई हैं घर की, जैसे उससे चलती है ना सौर ऊर्जा से, वो लाइटें खराब हो गई थी। क्योंकि घर में लाइटें जो जलती हैं ना, वो बैटरी से ही जलते हैं, लाइट बहुत बचत हेलो करते हैं। दोस्तों, तो वहाँ से आने के बाद शाम को हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर हमने गलती क्या कर दी थी, सीधे आकर नहा लिया था, वही सबसे गलती हो गई है। आज भी ठीक नहीं है शरीर, पूरी बॉडी में पेन है। सुबह आज कुछ खास ज़्यादा काम किया नहीं है और नहाने के बाद तुरंत लेट गए थे। तो सुबह फिर खाना पीना हो गया है, सारे काम निपट गए हैं, तब आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाना था, जो हम कल लाए थे आपको दिखा नहीं पाए थे। तो हम पानी ले गए थे, ये डाटा केबल लाए हैं अपने लिए, और ये 2 लाइटें आई हैं बैटरी वाली, क्योंकि लाइट वाली लाइटें बहुत कम जलाई जाती हैं, ज़रूरत पड़ती है तभी जलाया जाता है। और मेन जो सामान लाए थे वो इसमें है। अब आपको दिखाते हैं क्या लाए। तो दोस्तों ये कुछ कपड़े लाए हैं हम, छोटे कपड़े आए हैं। ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये एक एक दिखाते हैं आपको। एक ये है, ये ऊपर का टॉप है, और इसके साथ में ये पैंट दी हुई है। ये देखिए, छोटी सी, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कितने प्यारे लगते हैं, ये देखिए। और अब ये है छोटे से बच्चे के लिए झबला। एक झबला ये है चिकन करी का जो पड़ा हुआ आता है, ये धुलने पर बिल्कुल नरम मुलायम कॉटन कपड़े का है, आ जाएगा गर्मियों में पहनाने के लिए, बहुत बढ़िया है। ये भी पिंक कलर का है, क्योंकि बच्चों के ऊपर पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। और एक झबला ये है, ये इसकी पैंट है, और एक झबला ये है, चटकीले कलर लाई हूँ ताकि बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा लगे। एक ये है छोटा सा, ये देखिए, एक ये है, ये डेली पहनने के लिए छोटे से बच्चे के लिए ठीक रहेगा। और इसकी ये पैंट है, ये देखिए, छोटी छोटी पॉकेट भी लगी हुई हैं, ये देखिए पॉकेट लगी हुई है, इसमें नीचे फ्रिल भी लगी हुई है, ये देखिए इतना अच्छा डिजाइन से बनाया गया है। तो और एक ये है, ये भी छोटे बच्चे के लिए ही है, ये देखिए, ये देखिए, ये है, और इसके साथ में ये नीचे पैंट दी हुई है, पिंक कलर है सारे, ये भी पिंक, ये भी पिंक, ये भी पिंक, क्योंकि मुझे बच्चों के ऊपर पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, या तो फिर रेड हो, लेकिन गर्मी है तो लाइट कलर ही लिए हैं हमने। ये देखिए, और पीछे देखिए इलास्टिक पड़ी हुई है छोटे से बेबी के लिए, और ये बड़े बेबी के लिए, ये सब, ये तीनों जोड़ी कपड़ा छोटी बेबी के लिए। एक ये होगी सैंडो बनियान, कहाँ चली गई है सैंडो बनियान, पूरी नहीं निकालेंगे नहीं तो मुझे फिर से रखनी पड़ेगी। ये भी कॉटन कपड़े में है, गर्मी में पहनने के लिए। और अब इससे आगे हम बताएंगे नहीं,
क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, सब समझ गए होंगे किसके लिए लिए हैं हमें कपड़े। तैयारी हो रही है धीरे धीरे। तो ये बड़े बेबी के लिए है, थोड़ा सा बड़ा है, और ये सब लाइट कलर के हैं। तो दोपहर के करीब 1:30 बज रहे हैं। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और काम सारे ख़त्म हो गए हैं। गैलरी में चटाई बिछी हुई है, वहीं पर विश्राम स्थल है सब लोगों का। पूरी दोपहर वहीं व्यतीत होगी और ये छोटा सा वीडियो ही होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों ने बहुत ही सही अंदाज़ा लगाया है। तो तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। अब समय आ गया है बड़ी बहन का फर्ज निभाने का, तो इसी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। देखिए, आप जो अपने होते हैं, दर्द सबको होता है, प्यार सबको होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें हर तरफ देखना पड़ता है। तो वही अब घर के हालात ठीक हैं, तो आगे सब आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही से प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।